अपनी वेबसाइट, ये ख्याल ही कितना मजेदार है ना? इंटरनेट पर एक कोना जो सिर्फ अपना हो। आज हम यही समझेंगे कि इस सपने को एक मजबूत नींव पर कैसे खड़ा किया जा सकता है, एक खास फ्रेमवर्क की मदद से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या एक नई वेबसाइट बनाने की सोच रहे हैं? देखिए, ये सवाल ही कई लोगों के लिए एक नए सफर की शुरुआत होता है। पर अक्सर यही जोश कुछ ऐसी गलतियों की वजह बन जाता है जो बाद में काफी बड़ी सिरदर्दी बन जाती हैं। और यहीं से हम आते हैं अपने पहले पड़ाव पर, जिसे कहते हैं द वेबसाइट बिगिनर्स ट्रैप, या कह लीजिए शुरुआती जाल। ये वो आम रास्ता है जिस पर ज्यादातर नए लोग निकलते हैं और अक्सर मुश्किलों में फंस जाते हैं। असल में होता यह है कि कोई ऑनलाइन ट्यूटोरियल देखा, फटाफट डोमेन और होस्टिंग खरीद ली और बस वेबसाइट को ऑनलाइन लाने की जल्दी में लग गए। पर इस सब के पीछे पूरा सिस्टम काम कैसे कर रहा है, इस पर ध्यान ही नहीं जाता। और इस जल्दबाजी का नतीजा होती हैं वो गलतियां जो आगे चलकर पूरी की पूरी वेबसाइट को ठप कर सकती हैं। चलिए देखते हैं ये कौन सी गलतियां हैं जो सब कुछ बिगाड़ देती हैं। 3 सबसे आम गलतियां। पहली, डोमेन और होस्टिंग को एक ही चीज समझ लेना, जबकि ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। दूसरी, ये समझे बिना कि सिस्टम कैसे काम करता है, बस टूल्स खरीद लेना। और तीसरी, सबसे बड़ी गलती, डीएनएस को पूरी तरह नजरअंदाज कर देना। आप सोचिए, डीएनएस आपकी वेबसाइट की एक तरह से फोन बुक है। अगर किसी को आपका नाम पता है पर नंबर नहीं, तो वो आपको कॉल कैसे करेगा? ठीक वैसे ही डीएनएस के बिना ब्राउज़र आपकी वेबसाइट तक पहुंच ही नहीं सकता। और इन शुरुआती गलतियों का असली असर कब दिखता है? जब वेबसाइट को किसी दूसरी जगह ले जाना हो, मतलब माइग्रेट करना हो, या फिर उसे बड़ा करना हो, यानी स्केल करना हो। उस वक्त सब कुछ बिखर जाता है और तब लगता है कि काश शुरुआत में ही नींव मजबूत बनाई होती। तो सवाल यह है कि क्या इसका कोई बेहतर तरीका है? हाँ, बिल्कुल है। और यहीं से एक नया नजरिया सामने आता है, सिस्टम को समझना। मतलब सिर्फ औजार चलाना नहीं, बल्कि ये समझना कि पूरी मशीन काम कैसे करती है। ये स्लाइड दोनों तरीकों का फर्क एकदम साफ दिखाती है। एक तरफ है आम तरीका, जो सिर्फ ट्यूटोरियल पर टिका है, एक तरह से पत्तों के घर जैसा कमजोर ढांचा। और दूसरी तरफ है पाथफाइंडर अप्रोच, जो एक मजबूत नींव पर खड़ा है, एक मजबूत किले की तरह। तो ये सिस्टम थिंकिंग आखिर है क्या? ये बस ये समझना है कि वेबसाइट के जो अलग अलग हिस्से हैं, जैसे डोमेन, होस्टिंग और डीएनएस, वो अकेले अकेले काम नहीं करते। वो सब मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं और एक दूसरे पे असर डालते हैं। हमें बस इसी पूरी तस्वीर को एक साथ देखना सीखना है। और जब ये नजरिया अपनाया जाता है, तो बनती है एक मजबूत नींव। आइए देखते हैं कि इस मजबूत बुनियाद के फायदे क्या क्या हैं। इस सोच से ना पूरी तस्वीर ही साफ हो जाती है। सिर्फ डिजाइन नहीं, बल्कि वेबसाइट की पूरी बनावट समझ आने लगती है। ये पता चलता है कि डोमेन का असली मालिक कौन है। ये भी समझ आता है कि डीएनएस लंबे समय तक वेबसाइट की हिफाजत कैसे करता है और कब पैसे बचाना असल में समझदारी है। और इन सब का अंतिम लक्ष्य क्या है? एक ऐसा डिजिटल ढांचा बनाना जो भविष्य में होने वाली ग्रोथ को रोके नहीं, बल्कि उसे सपोर्ट करे। एक ऐसी नींव तैयार करना जो आज की जरूरतों को भी पूरा करे और कल के बड़े प्लान्स के लिए भी तैयार रहे। तो हम आ पहुंचे हैं अपनी मंजिल पर, स्पष्टता का मार्ग। और इस पूरे सफर का जो सार है, वो एक ही विचार में छिपा है। और वो विचार ये है, मकसद वेबसाइट्स को तेजी से बनाना नहीं, बल्कि उन्हें सही तरीके से समझना है। यही इस पूरी सोच का दिल है। देखिए, तेजी से बनाई गई चीजें अक्सर टूट जाती हैं, लेकिन समझ कर रखी गई नींव हमेशा टिकी रहती है। और जाते जाते ये सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, किसी वेबसाइट की नींव असल में किस पर टिकी होती है? औजारों पर या फिर समझ पर?